हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सचिन है, कंचन है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज पढ़ाने के थोड़ा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, समझाने वाला हूँ। या फिर आप मान लीजिए कि आप मेरी बात सुनने वाले हैं, 10-5 मिनट की बात है, बस इतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं। जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एक्स वाई, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। हर एग्जाम अगर पढ़ोगे नहीं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, और जब आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा तो चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। जैसे कि आप हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री को हम 3 डिवाइड पार्ट में पढ़ते हैं: प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन काल भारत में क्या पढ़ेंगे हम? प्राचीन काल में पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, आपकी हड़प्पा, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, महाजनपद, बौद्ध, जैन, बहुत सारी चीजें हम कैसे में पढ़ते हैं? प्राचीन काल में पढ़ते हैं। मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे हम? मध्यकाल को सीधा मान लीजिए हम इस्लामिक जो भी चीजें हमारे साथ हुई हैं वो मध्यकाल में पढ़ेंगे। जैसे अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? मध्यकाल। और आधुनिक भारत में क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की शुरुआत से लेके और तुम्हारा क्या 1947 भारत आज़ाद हुआ, और फिर 1950 संविधान लागू हुआ। देश की पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाए तो हमारा 1950 होता, हमको आज़ादी मिल गई, पर हम भी अपने जो कानून दस्तावेज जो थे अभी हमारे पास अनकम्प्लीट थे। 1950 में हमने संविधान लागू किया और अपना चीज़ें हमारा खुद का अपना एक संविधान हो गया, जो हमारे कानून हो गए, हमारे कोई भी हमको सुरक्षा मिल रही है, कोई चीज़ें हमको मिल रही हैं, वो चीज़ें क्या हैं? वो सब चीज़ें हमारी संविधान की से मिलती हैं। ठीक। अब जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पे बात कर लें, और देखो हिस्ट्री का भी अपना पे में कोई भी एग्जाम में आप हिस्ट्री को कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यू पढ़ने के साथ साथ आपको हिस्ट्री का हर चीज़, आपको भी कहानी में मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और आपको फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। देखो यार, ये यूपीएससी तो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। वनडे एग्जाम में पढ़ेंगे ना और मजा आएगा, स्टेट पीसीएस तक भी आपको मजा आएगा, पर यूपीएससी में इस क्लास बहुत नहीं हो पाएगा। ठीक। तो जैसे हम बात कर लेते हैं मध्यकाल भारत की। सबका अपना अपना अलग अलग मत है। मध्यकाल भारत की शुरुआत कैसे हुई, सबकी चीज़ें अपनी अलग अलग हैं, बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, हर चीज़ का अलग सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक समझा देता हूँ। मध्यकाल भारत में अरबों के आक्रमण से, किससे? अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण हुआ भारत में, और पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा कि भाई अरबों का आक्रमण के पहला, देखो क्वेश्चन कभी ये नहीं बनेगा कि पहला अरबी या मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन ये बनेगा जब तक सफलता की बात ना की जाए तो कोई नहीं करेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको कोई याद नहीं करेगा। जिस दिन सिलेक्शन याद हो जाएगा ना, आपको बहुत लोग याद करेंगे। तो पूछा जाएगा कि पहला सफल आक्रमण किसने किया? सफल आक्रमण किसने किया? तो सफल आक्रमण में नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण, अरबों का आक्रमण में जब पहला टॉपिक जब चलेगा, जो अरब को आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम को हम सिर्फ कितना पढ़ेंगे? 712 से लेकर 714 तक, बस इतना ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक। इसी बीच में इसने भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पे किया? एक जगह है भारत में, देवल बंदरगाह, यहाँ के राजा थे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, दाहिर राजा थे, दाहिर राजा पे यहाँ पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया। अपने यहाँ पे आया, इस्लाम का प्रचार किया, साम्राज्य स्थापित किया। जब साम्राज्य स्थापित करता है तो कुछ लोग अपनी चीज़ें दिखाते हैं। क्या है, कहा जाता है, कुछ साक्ष्य में बताया गया है कि जौहर के पहले साक्ष्य यहाँ से ही प्राप्त हुए मध्यकाल भारत में। और अब आएगा, अपने सिक्के चलाएगा, जिन्हें दिरहम बोले गए थे, खजूर की खेती करके दिखाएगा, और ऊँट पालने की
फिक्र कहाँ से आई? अरबों से आई। बहुत चीज़ें हमको अरबों ने दी हैं, कुछ चीज़ें हमसे अरबों ने ली, ठीक। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, बस एक ही क्वेश्चन बनने के मजा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन मुस्लिम था? अरबों कौन मुस्लिम है? अरबी थे। तो अगर उसकी बात की जाएगी, पहला इंसान का नाम आएगा तो मोहम्मद बिन कासिम। कभी भी क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कौन इंसान था, ये क्वेश्चन आपका कभी नहीं बनेगा, ठीक। और आगे चीज चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का ना एक जो कहाँ से आया था, कैसे आया, क्या चीज़ रहा। अब देखो ये हमारा भारत है, यहाँ श्रीलंका है एक जगह, और ये इराक। देखो इराक में एक गवर्नर था आपका अल हजाज। अल हजाज ने ही भारत भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। उसका भी एक रीजन, कुछ रीजन है भेजने के भी, कि कहते हैं कि श्रीलंका से कोई उनका सामान आ रहा था, तो देख गुजरात के पास एक देवल बंदर, सिंध गुजरात के पास हमारी एक जगह थी देवल बंदरगाह। और जब देवल बंदरगाह पे कहते हैं कि उन्होंने उनका सामान लूट लिया था, तो उसी को वापस लेने के लिए वो आया। तो उसी बीच में जो भी चीज़ें घटना घटी, उनमें युद्ध हुआ, किसमें? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर राजा। इसमें दाहिर राजा हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम कौन है आपका? जीत जाता है। जब वो जीत गया, जब किसी को जीत गया तो उसने साम्राज्य स्थापित करेगा, और जब साम्राज्य स्थापित करेगा तो अपनी चीज़ों को बढ़ावा देगा। उसने सबसे पहले क्या काम करा? जो भी मुस्लिम यहाँ पे हमारे यहाँ राज करने आए, उन्होंने सबसे पहले क्या? दौलत लूटी, धन दौलत लूटने का काम किया। और दूसरा क्या था? इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, धन लूटो और इस्लाम को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आपको इस्लाम का प्रचार आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चीज़ें करी। अभी और इससे इंपॉर्टेंट बात जाती है कि भाई ये आप हमको बता दें, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो इसकी स्रोत कहाँ से मिलते हैं? एक बुक का नाम है चंचननामा। चंचननामा बुक से ही स्रोत मिलते हैं मोहम्मद बिन कासिम के आने के। और यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था रावल। ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक के बाद में बहुत ज़्यादा विवादित चीज़ें हैं कि कहा जाता कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना का ही कोई एक सेनापति या एक कमांडर था या सेनापति था या कोई सैनिक था जिसने ये किताब लिखी, उसी के भी इसको। और उसका फारसी में, चंचननामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अलब्रुक ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी बहुत छोटी है, 2712 से लेकर 714 तक। पर इसने एक, जब राजा बनता है ना कोई भी इंसान, जब किसी को, तो अपने खुद के सिक्का चलाता है, उसका नाम था दिरहम। पूछ लेगा कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में रहा तो उसने सिक्के चलाए, उस सिक्के का क्या नाम था? दिरहम। दिरहम आज की कहाँ की करेंसी है? यूएई की करेंसी है दिरहम आज के समय, ठीक। तो ये पूछ लेगा। और क्या इंपॉर्टेंट काम थे इसके, वो कर लेगा। कहते कि इसके बाद आपके मोहम्मद बिन कासिम के बाद आएंगे आपके तुर्क लोग आएंगे, जो तुर्किस्तान से आते हैं, जो गजनी वंश के थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी आएगा, गजनी। देखो पहले आएगा, पहले कौन आया आपके? अरबी, फिर तुर्की, ठीक है। अरबी में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। गजनी में, तुर्की में कौन आया? गजनवी। गजनवी के बाद कौन आया? गोरी। और गोरी का एक गुलाम मोहम्मद बिन गुलाम, जो को करेगा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कोई करेगा आपका दिल्ली दलदल की शुरुआत करेगा। और ऐसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे कि मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए और क्या क्या चीज़ें लूटी, क्या क्या उनके बारे में हर चीज़ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें दिखा देंगी। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, यलदोज, ऐबक, क्वाचा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। बख्तियार खिलजी ने ना आपका नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह जलाया था। उसने बंगाल राज्य का सेनापति नियुक्त किया गया था। ऐबक को लाहौर दिल्ली का
लाहौर और दिल्ली दी गई थी उनको। उसने अपनी शुरुआत में अपनी राजधानी लाहौर को भी रखा था। कुआचा, मुल्तान, कच्छ के इलाके दिए गए थे। यलदौज, उसे गजनीन, फिर आपस में इनके संघर्ष हुए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। ठीक।